Hello students, good morning. Welcome to English online class. Students, we have already learnt about the formulas and example of simple present tense and adverbial words also. Students, today we are going to study about the uses of present indefinite tense. In this part, we will know what are the situation in which simple present tense is used, not the other tense is used. If anyone uses the other tenses for such situation, then it will be considered wrong. Students, we should also know this is the most important part of the tense. From this part, every year, in most of exam, questions are asked. So students, let's start to understand the uses of present indefinite tense. Students, first situation is habitual action. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन. बच्चों, हैबिचुअल एक्शन का अर्थ है वे एक्शंस जो हम अक्सर करते रहते हैं या जिनको हमने हैबिट में ढाल लिया बच्चों, या हमने आदत में डाल लिया या आदत बना ली जिनको करने की, इस प्रकार के एक्शंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, किसी अदर टेंस का नहीं करते बच्चों. इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. आई ऑलवेज टेक 2 कप्स ऑफ टी. मैं हमेशा 2 कप चाय के पीता हूँ स्टूडेंट्स. बच्चों, दिस इज द हैबिट ऑफ टेकिंग टी बाई मी. ये मेरे द्वारा चाय पीने की हैबिट है, जो अक्सर मैं चाय पीता रहता हूँ, यानी मैंने चाय पीने की मेरी आदत बन चुकी है और इसको मैंने अपनी हैबिट बना ली है बच्चों. इसके बाद में बच्चों सेकंड एग्जांपल, सी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक. स्टूडेंट्स, आप यहाँ गोज कर ले. सी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक टू कीप हेल्थी और टू कीप फिजिकली और मेंटली फिट. बच्चों, वह हमेशा घूमने के लिए जाती है फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए. तो उसने अपनी आदत बना ली है, यानी वो डेली या ऑलमोस्ट रेगुलरली घूमने के लिए जाती रहती है. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल इज माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली. मेरे पापा जी न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, यानी हमेशा पढ़ते हैं, यानी प्रत्येक सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने की उन्होंने हैबिट बना ली है. बच्चों, वे एक्शन जिनको करने की हमने हैबिट बना ली है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना ही सही है. नेक्स्ट एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, यानी मैंने सुबह जल्दी जगने की हैबिट बना ली है बच्चों. हो सकता है ये हैबिट आपको भी बनानी चाहिए या किसी और की भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मेरी हैबिट बताई है ये. तो बच्चों, हैबिचुअल्स एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. तो आप समझ गए होंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी जगने की मैंने हैबिट बना ली है बच्चों. तो हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ. जो बात हमेशा सत्य रहती हो, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूरब में उगता है. बच्चों, ये पहले भी सही बात थी, पास्ट की भी और प्रेजेंट में भी बिल्कुल राइट है, और फ्यूचर में भी बच्चों ये ट्रू रहेगी. तो जो बात हमेशा सत्य रहती है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. बच्चों, इसके बाद में दी अर्थ मूव्स और रिवॉल्व्स अराउंड दी सन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. बच्चों, ये बात हमेशा सत्य रहने वाली है, इसलिए हम इसके लिए इस प्रकार के एक्शंस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. बच्चों, नेक्स्ट इज साइंटिफिक फैक्ट. विज्ञान की दृष्टि से जो बातें सत्य हैं, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. साइंटिफिक फैक्ट. बच्चों, एग्जांपल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी 100 डिग्री पर उबलता है. तो विज्ञान की दृष्टि से सत्य बात है कि 100 डिग्री से यदि नीचे है टेम्परेचर, तो वाटर बॉईल नहीं हो सकता. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बच्चों, पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, यानी 0 डिग्री से यदि नीचे टेम्परेचर है तो वाटर फ्रीज नहीं होगा बच्चों. तो विज्ञान की दृष्टि से बहुत सारी बातें हैं जो सही हैं, सत्य हैं, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल मीन्स शेड्यूल। शेड्यूल बताने के लिए, चाहे वो ट्रेन का शेड्यूल बता रहे होंगे आप, या फिर आप रेलवेज़ के अलावा आप वाटरवेज़ का बता रहे होंगे, या फिर एयरवेज़ का बता रहे होंगे, या रोडवेज़ का बता रहे होंगे। यानी शेड्यूल बताने के लिए, चाहे वो स्कूल टाइम टेबल ही क्यों ना हो, चाहे स्कूल का शेड्यूल ही क्यों ना हो, शेड्यूल बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों शेड्यूल को। आवर एनुअल एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मई 2021। हमारे एनुअल एग्ज़ाम 1 मई 2021 से स्टार्ट होंगे। बच्चों हिंदी की दृष्टि से आप देखिए कि इसमें फ्यूचर का एक्शन है बच्चों, फ्यूचर को प्रतीत करता है या इंगित करता है। लेकिन एक्चुअली जो टाइम टेबल हमने प्री प्लान जो टाइम टेबल बनाया या शेड्यूल बनाया जो नेक्स्ट भविष्य में होने वाला है बच्चों, इस प्रकार के एक्शंस के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम झुंझुनू टू जयपुर इज एट 4 o'clock। बच्चों झुंझुनू से जयपुर जाने वाली फर्स्ट ट्रेन का टाइम 4 बजे का है। बच्चों इससे पता चल रहा है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है और ये ट्रेन का शेड्यूल यानी टाइम टेबल है। बच्चों इसके बाद में यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली वर्ब आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, और इसके बाद में यदि कॉम्प्लीमेंट आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल, द लास्ट बस फॉर माई विलेज गोज एट 5 PM। लास्ट बस मेरे गांव के लिए शाम को 5 बजे छूटती है, चलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये बस का शेड्यूल बताया गया है, टाइम टेबल बताया गया है। तो शेड्यूल बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, किसी और टेंस का नहीं करते बच्चों। इसके बाद में टू फॉर लाइव टेलीकास्ट। बच्चों किसी भी मैच के लाइव प्रसारण जो चल रहा है उसी समय उसके हाल को यानी लाइव टेलीकास्ट को या उसके हाल को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, किसी और टेंस का यूज़ नहीं करते स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो बच्चों, सचिन हिट्स द बॉल एंड द बॉल क्रॉसेस बाउंड्री लाइन। बच्चों सचिन है वो बॉल को स्ट्राइक करता है, हिट करता है यानी बैट से बॉल को मारता है, प्रहार करता है, और बॉल है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाती है एंड इट इज़ 4, और ये 4 रन। तो देखो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया लाइव टेलीकास्ट को बताने के लिए। नेक्स्ट इज वीरू हिट्स द बॉल हार्ड एंड द बॉल इज इन द एयर एंड ही इज आउट। बच्चों बॉल को पर जंप करके यानी कस करके प्रहार करता है वीरेंद्र सहवाग, बॉल हवा में रह जाती है और कैच ले लिया जाता है, इस तरह से वीरू आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइव टेलीकास्ट चाहे वो किसी भी गेम का क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो क्रिकेट का हो रहा है, चाहे खो खो हो रहा है, चाहे कबड्डी हो रहा है, चाहे जिम्नास्टिक का हो रहा, ये सब बताने के लिए, इन सब का प्रसारण करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। बच्चों किसी भी कहानी का, किसी भी घटना का नाटकीयकरण करने के लिए या नाटक की तरह जब हम प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रकार के प्रस्तुत की गई कहानी को नाटक की तरह जब प्रस्तुत किया जाता है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। बच्चों कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के। जैसे एग्जांपल, नाउ पन्ना रन्स अवे विद उदय सिंह, कि जो पन्ना है वो अब उदय सिंह के साथ भाग जाती है या उदय सिंह को ले जाती है। तो वास्तव में बच्चों ये तो हिस्ट्री की एक घटना है जो मैं आपको नाटक की तरह भी बता रहा हूँ, हाव भाव मेरे प्रस्तुत करके मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी पन्ना है नहीं, जो वो तो कब की मर चुकी है बच्चों, और अभी उदय सिंह के साथ नहीं भागती। हिंदी में इसका यदि अर्थ लें तो इसका ये होगा कि पन्ना है वो उदय सिंह के साथ भाग जाती है, लेकिन ऐसा अब है नहीं, वो तो भाग गई थी कब की। तो हिस्ट्री की कोई भी घटना को, कोई भी कहानी को
पास्ट की कोई भी कहानी को जब हम प्रेजेंट में पेश करते हैं, नाटक की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। तो नाउ पन्ना एक्सपेक्ट्स विद उदय सिंह, नाउ पन्ना रन्स अवे विद उदय सिंह। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज महाराणा प्रताप ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड किल्स हिज एनिमी। महाराणा प्रताप अपनी तलवार निकालता है और दुश्मनों को मार देता है। हालांकि अभी महाराणा प्रताप तलवार नहीं निकालता है, क्योंकि मैं इस स्टोरी को नाटक की तरह प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो किसी भी पास्ट की स्टोरी को नाटक की तरह प्रस्तुत करते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। तो महाराणा प्रताप ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड किल हिज एनिमी, महाराणा प्रताप तलवार निकालता है और दुश्मनों को मार देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस टुडे। पानीपत का युद्ध अब शुरू होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे नाउ पन्ना एस्केप्स विद उदय सिंह, नाउ पन्ना रन्स अवे विद उदय सिंह, कि पन्ना है वो अब उदय सिंह के साथ भाग जाती है। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ही ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड किल्स हिज एनिमी, यानी महाराणा प्रताप अपनी तलवार निकालता है और दुश्मनों को मार देता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताया, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस कि अभी पानीपत का युद्ध शुरू होता है। हालांकि पानीपत का युद्ध शुरू नहीं होता स्टूडेंट्स, ये पहले कब का हो चुका है। इतिहास की एक घटना है जिसको मैंने नाटक की तरह प्रस्तुत किया है, मैंने हाव भाव दिखा करके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूजेज इज फॉर कोटेशन, यानी किसी भी व्यक्ति की कोटेशन या किसी भी विद्वान के द्वारा जो कहे हुए शब्द या कोटेशन कही हुई है उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो किसी भी विद्वान की अभिव्यक्ति को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किड्स सेज, यानी किड्स कहते हैं कि सुंदरता की जो एक भी वस्तु है वो हमेशा हमें आनंद देती है, हमेशा के लिए वो जॉय बन जाती है बच्चों। तो ये किसी विद्वान, ये जॉन किड्स की कही हुई कोटेशन है। तो किसी भी विद्वान की कही हुई कोटेशन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, किसी दूसरे टेंस का नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, गांधी जी सेज ट्रूथ इज पावर, ट्रूथ इज पावर। गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही शक्ति है। तो गांधी जी के द्वारा जो कही हुई कोटेशन है, इसको देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने लिख दिया बच्चों। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर। बच्चों यदि कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट होता है और साथ में हियर और देयर का यूज़ किया गया, इस स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो बच्चों हियर के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग हियर और देयर से हो और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, तो ब्लैंक में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, हियर ए ब्लैंक द बस। तो बच्चों हियर के बाद में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर लें, कम्स कर लें। हियर ए बस कम्स। इसी तरह से देयर सी गोज। तो बच्चों ये देर दिया हुआ और देर के बाद में आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क है और उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो देयर दी बस गोज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस स्टेटिव स्टेट्स एंड पोजेशन इन द प्रेजेंट। बच्चों प्रेजेंट में किसकी क्या स्थिति है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, मतलब क्या स्थिति है, इस स्थिति को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें दिया हुआ जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जयपुर इज आ जाएगा स्टूडेंट्स, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसी तरह से आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। देखो बी फॉर्म से हमने एम बनाया है। इसी तरह से सी हैज़ ए काऊ, यानी पजेशन यानी अधिकार बताना है, किसके पास क्या है, किसकी वस्तु पर अधिकार है।
तो वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करके। देखो बच्चों, सी हैज़ ए काऊ, उसके पास एक गाय है। इसी तरह से आई हैव मनी, सॉरी आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वो स्थिति थी जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस एंड बट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में यदि एंड दिया हुआ तो हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद यदि बट दिया हुआ तो हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, ही वर्क्स हार्ड एंड गेट्स सक्सेस। बच्चों एंड आए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ कर लिया। इसी तरह से ही वर्क्स हार्ड, इसमें बट आ गया बच्चों, बट के बाद में नेगेटिव यूज़ करेंगे। ही वर्क्स हार्ड बट डज नॉट सक्सेस, लेकिन वो सफल नहीं होता है। कठिन मेहनत तो करता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बच्चों इसके बाद में एक्सरसाइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चों सूर्य पूर्व में उगता है। इसमें आपको ब्लैंक में राइज दिया हुआ था तो हमने राइजेज कर लिया इसका। इसी तरह से बच्चों फिश इन वाटर, बच्चों ऑप्शन में हमारे पास स्विम और स्विम्स है, तो बच्चों फिश प्लूरल होता है वर्ड, तो आप स्विम करेंगे, फिश स्विम इन वाटर। बच्चों स्लो एंड स्टडी, ब्लैंक में हमें विन और विंस मिला है तो बच्चों इसमें विंस आ जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्योंकि दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं और सिंगल वस्तु को प्रदर्शित करते हैं या एक ही सेंस में आ रहे हैं सिंगल सेंस में, तो इसके लिए बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं और वो सिंगुलर माने जाते हैं। इसी तरह से बच्चों टू एंड टू मेक फोर, यानी दो अलग हैं, दो दो अलग हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना है, तो इसके साथ आप मेक का यूज़ करें, टू एंड टू मेक फोर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में बच्चों देखो, ही गेट्स अप अर्ली एंड रीचेज ऑफिस ऑन द टाइम। बच्चों रीच था तो हमने रीचेज कर लिया, ये हैबिचुअल एक्शन है। वह सुबह जल्दी उठता है सॉरी, और उसके बाद में वह समय पर ऑफिस जाता है, यानी सूर्य उदय होने के ठीक बाद वह जग जाता है। ही गेट्स अप अर्ली बट डजंट रीच द ऑफिस ऑन टाइम। वह सुबह जल्दी जगता तो है यानी उठता तो है, लेकिन वो ऑफिस समय पर नहीं जाता है बच्चों। इसमें बट आया था इसलिए हमने आगे वाले सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर लिया। इसी तरह से बच्चों, सी नेवर सीज द फिल्म, सी नेवर सीज फिल्म, वह कभी फिल्म नहीं देखती। बच्चों नेवर आ गया इसलिए हम सी का सीज कर लेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बना दिया है। इसके बाद में बच्चों देखो, द आई ऑलवेज टू स्कूल ऑन टाइम, तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। ओके, इट जनरली, बच्चों जनरली जो एडवर्बियल वर्ड है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इट जनरली इन आवर एरिया ड्यूरिंग समर्स। बच्चों समर्स के समय वो जनरली घूमता, इट जनरली सॉरी इट जनरली रेन्स, यानी समर के सीजन के दौरान जनरली बारिश होती रहती है। द अर्थ राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है बच्चों, तो इसमें आप द अर्थ मूव्स अराउंड द सन कर लेंगे या रिवॉल्व करेंगे। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ही है, साइंटिफिक फैक्ट वाला है, तो इसके लिए आप बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अट्रैक्ट्स करेंगे। इसी तरह से वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चों इसमें आ जाएगा वो बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साइंटिफिक फैक्ट। इसी तरह से आई टी नोट लाइक, बच्चों ऑप्शन में नोट लाइक दिया हुआ है और हैबिचुअल एक्शन वाला है, निगेटिव वाला है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, आई डोंट लाइक टी। स्लो एंड स्टडी विन और विंस द रेस दिया हुआ बच्चों, तो इसमें आप विंस कर लेंगे।
क्योंकि ये सिंगल अर्थ में आ रहा है बच्चों। स्लो मीन्स धीरे धीरे और स्टडी मीन्स लगातार, यानी दोनों का मिलकर के एक ही अर्थ है या एक ही सेंस में है तो वो सिंगुलर माना जाएगा। इसी तरह से बच्चों टाइम एंड टाइड्स बच्चों एक ही अर्थ में आता है, समय टाइम, और ज्वार भाटा यानी समुद्र का ज्वार भाटा वो किसी का इंतज़ार नहीं करता बच्चों कि भाई आप देखने के लिए आने वाले हैं और आपके लिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सिंगल वे में है, सिंगुलर नाउन है। ये एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों, ब्लेइंग यू फुटबॉल एवरी इवनिंग, नोट प्ले दिया हुआ है बच्चों, तो इसका आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। नोट प्ले दिया हुआ तो निगेटिव बना लेंगे। तो ये क्या दिया बच्चों, ली डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। इसी तरह से बच्चों फिश स्विम इन वाटर एग्जाम्पल आ चुका है ऑलरेडी। 2 and 2 डोंट मेक 5। 2 and 2 प्लूरल है बच्चों, इसके लिए आप प्लूरल का यूज़ करेंगे। 2 और 2 5 नहीं होते बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।